रश लेक हार्डकोर ट्रेकर्स के लिए एक मस्ट गो डेस्टिनेशन है। इसी की नीयत से हम गिलगित से निकले हुंज़े और हुंज़े से होपर। जैसे हुंज़े गणेश का पुल क्रॉस करके आप दरिया पार कर लेते हैं, वहाँ से लेके बड़ी नगर होपर तक रास्ता आलमोस्ट कच्चा है। 25 किलोमीटर की लेंथ और आलमोस्ट 1 घंटे का टाइम लगता है। गाड़ी कोई भी जा सकती है। हमारे साथ विड्स थी और हम आराम से होपर पहुंच गए। गिलगित से चूँकि हम शाम में निकले थे तो हम रात को होपर पहुंचे। हमारे दोस्त मूसा नगरी ने हमारी खातिर तवाज़न की और रात हमने होपर में गुजारी। अलग सुबह का हमारा प्लान था। अलग सुबह निकले और होपर के खूबसूरत नज़ारे और होपर का खूबसूरत सनराइज़ हमने देखा बिफ़ोर लिविंग फॉर द रश लेक एक्सपीडिशन, क्योंकि हमने आगे का सफ़र दुश्वार गुजारना था। लेकिन सुबह हमारी बहुत खूबसूरत थी होपर में। वह हमारा सफ़र ही एक दुश्वार रास्ते से शुरू होना था जिसको होपर ग्लेशियर कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। होपर ग्लेशियर का सफ़र इनिशियली हमारे लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि हमें ग्लेशियर्स इस तरह के ग्लेशियर्स में चलने की आदत नहीं थी। समहाउ हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया बिस्मिल्लाह पढ़ के। आगे की अपडेट्स अपनी आंखों से दस्ता बदस्ता देख लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है प्रीवियस व्लॉग्स और प्रीवियस लिटरेचर में। हम कोशिश करेंगे कि हर छोटे से छोटे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इस व्लॉग में कवर करें और अच्छा सा गाइड आप लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि आप जब आएँ तो आपका सफ़र आरामदा हो और आप बहुत ही ईज़िली इन तमाम चीज़ों को टैकल करते हुए रश लेक की एक्सपीडिशन को एंजॉय करें। अभी ऐसे उतर के हम होपर ग्लेशियर की कहानी में लगे हैं। हमारे दोस्त पंजाब से और ये मेरे पार्टनर्स अभी उतरे हैं ग्लेशियर में। अभी होपर ग्लेशियर क्रॉस करेंगे। थोड़ा इस तरह के डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं आपकी, तो ज़रा इजी आप लोग इस ग्लेशियर में ख्याल रखें। तबारक भाई भी स्लिप ना होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मूसा तो खैर एक्टिव है, वो ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पार्टनर जो हैं वो होपर ग्लेशियर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। मिड में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। डिफ़िकल्टी का लेवल अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है। गियर होना चाहिए पूरा स्टिक हो, आपके पास जूते अच्छे हों, आपके पास सूट बूट पूरा होना चाहिए। क्यों तबारक भाई? आप किट के बगैर इस जगह में आना आप बिल्कुल ही कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और इस तरह के कर्वेसेस आपको बहुत सारे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। टेरेन से हमें गुजरना पड़ रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं ये ग्लेशियर। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। आप देख सकते हैं हमने अभी इस पहाड़ के पार जाना है, वहाँ से हमें दूसरा ग्लेशियर मिलेगा। ये हुंज़े की तरफ का व्यू है जो आपको सिर्फ यहाँ से नजर आ सकता है। ग्लेशियर में रास्ते की इंडिकेशन के लिए इस तरह से पत्थर रखे जाते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ताकि आप अपना रास्ते से ना भटकें। तो इसी तरह से हम फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं हम होपर ग्लेशियर क्रॉस करके बताते हैं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं शिशकिंड और होपर ग्लेशियर क्रॉस करने में हमें 1 घंटा लगा है। डिफ़िकल्टी का लेवल मीडियम है। गियर के बगैर, स्टिक के बगैर, ट्राउज़र्स के बगैर मुश्किल है इसको क्रॉस करना। और फीमेल्स के लिए स्पेशली रिकमेंडेड है कि वो अपना गियर पूरा करके आएँ। ट्रैकिंग शूज़, हाँ, और रिकमेंडेड शूज़ नॉर्थ फेस, टिम्बरलैंड। हाँ, इसके अलावा मजाक नहीं। और ये आप देख सकते हैं हमने एक ग्लेशियर क्रॉस किया, अभी अगले की बारी है। और
यूं हम शिश्किन क्रॉस करेंगे। व्हाट अ सनी डे, आप देख सकते हैं बादल का कहीं नामो निशान नहीं है और हमें उम्मीद है कि हम अपने डेस्टिनेशन को नेकेड देखेंगे। आपको बर्पो ग्लेशियर का सामना करना पड़ेगा और बर्पो ग्लेशियर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जिसमें खूबसूरत खूबसूरत तालाब बने हुए हैं, खूबसूरत खूबसूरत झीलें भी मौजूद हैं। जैसे ही आप बर्पो ग्लेशियर के एंड में पहुंचेंगे, आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे मायर पीक और गोल्डन पीक आपको दिखाई देगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो केपल पीक का भी आपको व्यू नज़र आएगा और साथ साथ होपर के नज़ारे भी वहाँ से देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगेंगे आपको दोनों ग्लेशियर्स क्रॉस करके एक सहरा नुमा जगह जो आपकी स्वागत करेगी। वहाँ से आप एक सहरा नुमा जगह पे चलते जाएंगे और इस तरह का ये सफ़र ऑलमोस्ट मज़ीद 2 से 2.5 घंटे चलेगा, जिसके बाद कुछ पास्चर्स जो हैं वो आपको वेलकम करेंगे। तो इसी तरह से ये सफ़र थोड़ा सा ड्राई है, इसमें आपको पानी कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। ये हमारी सजेशन है कि पानी अपने साथ इस पूरे सफ़र में लेके चलें। ड्राई आपको एक पूरा एरिया जो है वो ड्राई है और आपको चश्मों के नज़ारे कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। बर्पो ग्लेशियर से निकल के तकरीबन 1.5-2 घंटे चले हैं। अब ये जाके बैरन लैंड के बाद पास्चर आया है और एक ब्यूटीफुल मंज़र यहाँ पे पेश कर रहा है गोल्डन पीक और मायर पीक का। दोस्तों क्या हालात हैं? बेहतरीन हालात है, थोड़े थक गए हैं लेकिन अभी बड़ी चौकर जाएंगे तो इंशाल्लाह रोटी पाड़ेंगे तो रिफ्रेश होंगे। हौसला है, चलो आ जाओ। अच्छा ये बात नहीं, आपको सेटिंग आती है? हम इस वक्त 3 घंटे का ट्रैक कर चुके हैं बर्पो ग्लेशियर के साथ साथ और इस वक्त हमारे सामने गोल्डन पीक, मायर पीक और ने अपना दीदार करवा लिया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीक्स और विजिबल होती जाएंगी और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे रश की तरफ तो और ग्लेशियर के नज़ारे भी आप लोगों को नज़र आएंगे। दिखाते हैं, अभी हमने अपनी पहली मंजिल की तरफ पहुंचना है, फिर अपडेट करता हूँ। हाँ जी मामा, पहुंच गए। चलो आ जाओ ना मिलत, पहुंच गए। ये हालत है इकबाल के शाहीनों की। 7-7.5 घंटे हमें हो गए हैं होपर से यहाँ तक और हम 20,000 कदम हम चले हैं और यहाँ से आगे जाने का हमारा कोई गुंजाइश नहीं है। किसी ने रिकमेंड भी नहीं किया हम यहाँ पे कैंप लगाएंगे। कल दोबारा इतना ही चल रहा है। कल दोबारा इतना ही चल रहा है। वो भी हाइट इससे ज़्यादा हुई सर। कल हम बिल्कुल स्टीप की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो नाजरीन, इस वक्त हम बिर चौकोर पहुँच गए हैं। 6.5 घंटे का ट्रैक हमारा होपर से 2 ग्लेशियर्स यानी होपर ग्लेशियर और बर्पो ग्लेशियर क्रॉस करके ऑल द वे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आज तकरीबन 6.5 घंटे का हमने ट्रैक किया है, जो कि तकरीबन 11 किलोमीटर बनता है
और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चश्मा भी है और एक अच्छा पॉस्चर है। तो हमने सोचा है कि हम यहीं पे आज पड़ाव डालेंगे, कैंप लगाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे अपना कैंप लगाते हुए भी, और आज यहाँ स्टे करेंगे। कल जो है वो यहाँ से हमारा अगला एपिसोड शुरू होगा, जो कि हमारी रश पीक की एक्सपीडिशन है, वो यहाँ से हम ऊपर करेंगे। वो भी कल पूरा दिन हमने ट्रैक करना है। जल्दी हमें निकलना होगा, एज सजेस्टेड बाय द लोकल गाइड्स, हमें जल्दी निकलना होगा। दो चीज़ें इस एपिसोड को मैं एंड करने से पहले बता दूं कि होपर ग्लेशियर और बर्फो ग्लेशियर में पानी का इशू नहीं है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक 3-3.25 घंटे का रास्ता है, बिल्कुल ड्राई है और कहीं पे पानी नहीं है। यहाँ आके आपको बिरचुकोर में आके जो है वो आपको पानी मिलेगा, ये वाला चश्मा, जहाँ पे आप कैंप को एस्टेब्लिश करते हैं। तो इस लिए सजेशन है कि पानी अपने साथ जब आप आएँ तो पूरा जो है वो ले कर के आएँ, ठीक है, ताकि आप रास्ते में डिहाइड्रेट ना हो सकें। और समर में तो काफ़ी, आज की तारीख जो है वो 3 जुलाई, काफ़ी क्लियर स्काई है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी गर्मी है, इसलिए आप स्टिल अपने साथ पानी का पूरा बंदोबस्त करें। जैसे हमने शुरू में बताया कि गियर आपको कंप्लीट चाहिए, स्टिक लेके आएँ, अच्छे जूते और एस्टेब्लिश होके आएँ, ताकि आपको दुश्वारियाँ कम हो। आज के एपिसोड के एंड में कोई सनसेट और क्लाउड डांसिंग का कोई पार्ट्स और रात का कोई मंजर आपको दिखा सके तो ज़रूर दिखाएंगे। कहाँ लगाना है जो आपका अपना, हमने टेंट कहाँ लगाना है? मेरा ख्याल है कि देखें यहाँ पे इस जगह पे हम लगाते हैं ना, हमारे साथ ये वुड्स के बीच में हम कवर हो जाएंगे, और रात को जब हम बिल्कुल सन्नाटा होगा, खामोशी होगी, तो ये पानी का जो झरना है, इसकी चुर 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 की जो आवाज़ है ना, ये हमारा म्यूज़िक होगा, ये हमें महसूस करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसके करीब हूँ हम। हाँ, हम enjoy बेहतरीन करेंगे। बेहतरीन। तो उस वक्त तक मैं अपना वो प्रो भी सेट करता हूँ।